चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो जब भी किसी सेल में रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जाती है, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? डेटा वैलिडेशन का। अब डेटा वैलिडेशन किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाता है? जैसे हम बात करेंगे एक सेल की, तो एक सेल में हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एक टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी टाइप कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है, और किसी भी चीज़ का अगर हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे किसका? डेटा वैलिडेशन का। अब देखिए किस तरीके से हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके का हमको रिस्ट्रिक्शन एक्सेल में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बोला गया है कैलकुलेट टोटल अर्निंग, यानी आपको टोटल अर्निंग निकालनी है। और टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा? तो देखिए ये मंडे है, मंडे को किसी ने काम किया है 12 आवर, 12 आवर का मतलब 12 घंटा काम किया है, और रेट पर आवर 1 घंटे का दाम कितना है? 20 रुपये। तो ये बताइए 12 घंटे का कितना हुआ? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला चला देंगे, इज इक्वल टू आवर वर्क इनटू आपका क्या हो जाएगा? रेट पर आवर। एंटर कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 2 है, आवर वर्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आवर वर्क में 10 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। यानी जैसे यहाँ पे अगर आवर वर्क में देखेंगे तो कोई 12 घंटा भी काम किया है, कोई 13 घंटा भी काम किया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि आवर वर्क में कोई भी 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। यानी हम इसमें 1 2 3 4 5 यानी 10 तक फीड करें तो फीड हो जाए, लेकिन 10 के बाद की वैल्यू अगर फीड करेंगे तो वो फीड होनी नहीं चाहिए। तो अब हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है? रिस्ट्रिक्शन लगाना है ना। अभी तो हम इसमें 25 भी टाइप करेंगे तो 25 टाइप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अब हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि इसमें 10 से कम की वैल्यू तो एक्सेप्ट करे, लेकिन 10 से ज़्यादा की वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस सेल में आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है उस सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाएगा। डेटा वैलिडेशन यूज़ करने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा। जब डेटा में जाएंगे तो यहीं आपको डेटा टूल्स में आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन, दिखाई दिया। जब डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में ये अलाउ की विंडो होती है, यानी अलाउ का मतलब होता है एक्सेप्ट कराना। और आप क्या चाहते हैं कि एक्सेप्ट ना हो, तो किसको एक्सेप्ट नहीं कराना है? इसने बोला है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, 10 से कम एक्सेप्ट करे, 10 से ज्यादा एक्सेप्ट ना करे। और ये जब विंडो खुलती है तो इसमें आपको एक्सेप्ट कराने वाली बात करनी होती है। तो किसको हमें एक्सेप्ट कराना है? 10 से कम। अब बात कर रहे हैं कि ये किसकी बात कर रहा है? नंबर की बात कर रहा है कि टेक्स्ट की बात कर रहा है? नंबर की बात कर रहा है। तो जब नंबर की बात करेगा तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा होल नंबर। क्या लेना पड़ेगा? जब होल नंबर पे क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इसी में आपको बताना है कि कब कितना एक्सेप्ट करना चाहिए। 10 से कम, 10 और 10 से कम ना, तो 10 से कम और 10 और 10 से कम में फर्क होता है। 10 से कम का मतलब 10 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधे 9 से करेगा। 10 और 10 से कम का मतलब क्या होगा? 10 भी एक्सेप्ट करेगा, 10 से कम भी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेस देन, और एक मिलेगा लेस देन और इक्वल टू। लेस देन का मतलब अगर लेस देन 10 लिखते हैं तो 10 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू लगाते हैं तो 10 भी एक्सेप्ट करेगा और 10 से कम भी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू। मैक्सिमम कितना अमाउंट होना चाहिए? 10। यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 टाइप करेंगे हो जाएगा, 5 टाइप करेंगे, 9 टाइप करेंगे, 10 टाइप करेंगे हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12 टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेप्ट करने नहीं देगा। आप इंटर करते करते थक जाएंगे, आपका इंटर का बटन घिस जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए? कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कोई भी 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसका टोटल, तो टोटल आप लोग निकाल लेंगे ना, कैसे निकलेगा? टोटल कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू आवर वर्क इनटू ये आप लोग निकाल लीजिएगा। सबका टोटल अपनी मर्जी से हाँ लिख सकते हैं जी, लेकिन बस वही है 10 से कम ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? आवर वर्क शुड बी बिटवीन 5 to 10।
इस बार हावा वर्क जो होना चाहिए वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। 5 और 10 के बीच की वैल्यू एक्सेप्ट करे, ना उसके पहले की ना उसके बाद की वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा में, डेटा टूल्स के ग्रुप में, और यहीं आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन। जब डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में किसकी बात हो रही है, नंबर की। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, होल नंबर। और इस बार बिटवीन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो पहले मिनिमम में क्या टाइप करेंगे 5 और मैक्सिमम में क्या टाइप करेंगे 10। ओके कर दीजिए। तो इसमें देखिए 5 एक्सेप्ट कर लेगा, 6 एक्सेप्ट कर लेगा, 4 करेंगे तो नहीं करेगा, 8 करेंगे तो कर लेगा, 8 करेंगे तो कर लेगा ना, ठीक है। 10 करेंगे तो कर लेगा, लेकिन अगर 12 करेंगे तो नहीं करेगा। 5 से 10 के बीच की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, निकाल लेंगे ना टोटल अर्निंग। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हावा वर्क शुड बी लेस देन 10। इस बार जो हावा वर्क होना चाहिए वो 10 से कम होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा टूल्स में, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नंबर की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसकी बात होगी, लेस देन, 10 से कम। तो 10 से कम के लिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, लेस देन। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 10। ओके, तो यहाँ पे 5, 7, 8, 9, 4 कर लेगा, ठीक है। लेकिन 10 भी अगर टाइप करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, इन डे कॉलम टेक्स्ट शुड नॉट बी इंटर मोर देन 6 कैरेक्टर। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो डे वाला कॉलम है इसमें 6 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे डे कॉलम में तो देखिए मंडे लिखा हुआ है, तो मंडे आपका कितने कैरेक्टर का है, 6 कैरेक्टर का कर लेगा। फिर क्या है ट्यूसडे, ट्यूसडे आपका 7 कैरेक्टर का है, तो ट्यूसडे एक्सेप्ट। तो वही ये बात कह रहा है कि आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि 6 कैरेक्टर का ही एक्सेप्ट करे, 6 से ज़्यादा एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरी सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, डेटा में, डेटा में वैलिडेशन में। और इस बार जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, टेक्स्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट लेंथ। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट लेंथ पे जब क्लिक करेंगे तो अब ये किसकी बात कर रहा है, 6 से ज़्यादा ना हो तो क्या एक्सेप्ट करे, 6 और 6 से कम। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू, कितना लगा देंगे 6। ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप मंडे टाइप करेंगे तो मंडे आपका टाइप हो जाएगा, लेकिन ट्यूसडे टाइप करेंगे तो ट्यूसडे आपका टाइप क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 डिजिट का हो गया, समझ गया ना। तो इसमें आप अपना डे टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है, हावा वर्क भी शुड बी ग्रेटर देन 7। यानी हावा वर्क जो होना चाहिए वो 7 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है सेट द वैलिडेशन इन सच अ वे सो दैट इनवैलिड डेटा शुड ऑल्सो बी अपीयर। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे आपने बोला था कि 10 से ज़्यादा एक्सेप्ट करें, 10 से कम ना करें, तो उस केस में आप 10 से ज़्यादा ही एक्सेप्ट करा सकते थे। 10 से कम एक्सेप्ट कराते कराते हार जाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ अलग दिया हुआ है। वो ये कह रहा है कि हावा वर्क शुड बी ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। और फिर आगे भी लिखा हुआ है सेट द वैलिडेशन इन सच अ वे सो दैट इनवैलिड डेटा शुड ऑल्सो बी अपीयर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 7 से कम वाली वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, अगर हम चाहें तो उसको भी एक्सेप्ट कर ले। अभी तक तो ऊपर एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था, लेकिन कह रहा है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करिए कि जब हम चाहें तो वो 7 से कम वाली भी वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। तो उसको कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए पूरी सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। और इसमें किसकी बात हो रही है, नंबर की। किसकी बात हो रही है, नंबर की। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, होल नंबर। और होल नंबर में किसकी बात हो रही है, 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन। क्या लगाएंगे, कितना होना चाहिए, 7। अब देखिए 7 करके ओके कर देंगे तो 7 से ज़्यादा ही एक्सेप्ट करेगा, 7 से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि वैलिडेशन वाली भी डेटा एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए आपको एरर अलर्ट में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, जब एरर अलर्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉप। बस स्टॉप से इसको यहाँ से चेंज करके वार्निंग पे कर लीजिएगा। किस पे कर लीजिएगा, वार्निंग, और ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 8 टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, 5 टाइप करेंगे तो करेगा नहीं करेगा। देखिए
5 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या बोलेगा, दिस वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड। लेकिन क्या कह रहा है, द यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी इंटर इनटू द सेल कंटिन्यू। यानी इसमें यूजर ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं ये भी एक्सेप्ट करें तो यस कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो क्या करिए, नो कर दीजिए। तो यस कर देते हैं, देखिए एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 9 करेंगे तो एक्सेप्ट वैसे ही कर लेगा, लेकिन अगर 3 करेंगे तो करेगा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे तो कर ले। ठीक, अब आपका 10 कर लेते हैं, 10 भी एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्किल इनवैलिड डेटा। अब जैसे इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। आपने फार्मूला चलाया तो आपको पता है कि 7 से ज़्यादा जो है वो क्या है, वैलिड है, 7 से कम है वो क्या है, इनवैलिड है। लेकिन देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये इनवैलिड है। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि सर्कल इनवैलिड डेटा, यानी जो इनवैलिड डेटा है उस पर क्या लगा दीजिए, सर्कल लगा दीजिए। अब ये सर्कल कैसे लगेगा, तो सर्कल लगाने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा और डेटा वैलिडेशन के बगल में आपको एक छोटा सा एरो की दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इस एरो की पे जब क्लिक करेंगे तो यही आपको दिखाई देगा सर्कल इनवैलिड डेटा, दिखाई दिया। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप लग जाएगा। तो देखिए बता दिया ना कि कौन कौन सा इसमें से इनवैलिड है, कौन सा है, 5 इनवैलिड है और 3 इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डे कॉलम शुड बी इंटर थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी जो डे वाला कॉलम है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है। क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का हम एक्सेल में अगर बात करेंगे तो 2 मतलब इसका निकाला जाता है। पहला तो एक ये होता है कि एक ही सेल में कई लोगों का लिस्ट बना देना। एक ही सेल में कई लोगों का लिस्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हम चाहते हैं एक ही सेल में सबका नाम आ जाए। जैसे अभी क्या करेंगे, अगर अभी आप यहाँ पे किसी का नाम टाइप करना, जैसे आपने लिखा सन्नी, ठीक है, फिर इसमें अगर आप टाइप करना चाहते हैं क्या, सुहेल, तो अब देखिए सन्नी वहाँ से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं एक ही सेल में कई लोगों का नाम आ जाए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करेंगे। और दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब ये निकलता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस सेल में सिर्फ उन्हीं का नाम आए जिनका हम चाहते हैं, उनके अलावा और किसी का नाम ना आए, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 काम के लिए यूज़ किया जाता है। एक आपका पहला कि एक ही सेल में कई लोगों का अगर लिस्ट बनाना है तब हम लोग यूज़ करेंगे, और दूसरा हम चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम एक्सेप्ट करें, उसके अलावा और किसी का नाम एक्सेप्ट ना करें, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आइएगा सेटिंग में, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिस्ट चलाएंगे। क्या चलाएंगे, लिस्ट। जब यहाँ लिस्ट आ जाएगा तो ये पूछेगा सोर्स। अब सोर्स का मतलब क्या होगा, तो सोर्स का मतलब ये होगा कि जो नाम आप चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करिए। तो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे लिखना है ना, तो मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा थर्सडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे, या तो ऐसे टाइप करिए। दूसरा तरीका ये होगा कि आपका जहाँ पे मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है वही पूरी सेल हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर, तो ये देखेंगे अब यहाँ पे जब कर्सर रखेंगे तो देखेंगे एक छोटा सा बटन यहाँ पे बना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब देखिए इसमें सबका नाम आने लगा, लिस्ट बन गया कि नहीं बन गया। और दूसरा मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ उन्हीं का नाम एक्सेप्ट करेगा जो ये है। जैसे अगर हम मंडे टाइप करेंगे तो मंडे एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर वेडनेसडे टाइप करेंगे तो कर लेगा, वेडनेसडे कर लिया। लेकिन अभी हम फ्राइडे टाइप करेंगे, नहीं फ्राइडे भी कर लेगा। अगर संडे टाइप करेंगे तो संडे करेगा, नहीं करेगा। मना किया कि नहीं मना किया। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 काम में आएगा, एक तो लिस्ट बनाने के काम में आएगा, और दूसरा क्या आएगा कि हम जिनका नाम चाहेंगे उन्हीं का एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। समझ गया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में ये है कि सेट द वैलिडेशन इन सच अ वे सो इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करने नहीं देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है ये, हर जगह पे काम आएगा। क्योंकि आप कभी कभी देखते हैं कि बाइक का नंबर कभी सेम होता है, नहीं होता है। मोबाइल का नंबर कभी सेम होता है, नहीं होता है। तो क्या लोग बैठ के सबका देखते हैं कि क्या किसका कौन सा नंबर है तब नंबर देते हैं? ऐसा नहीं करते हैं, वो नंबर टाइप करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो समझिए ये किसी का नंबर नहीं है, तो उसमें लोग डुप्लीकेट वैल्यू का फार्मूला लगाए रहते हैं।
कि ऐसे ही नंबर टाइप करेंगे, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको दे देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये नंबर किसी न किसी का, हाँ एक्सेल से ही ये सारे काम होते हैं। आधार कार्ड का नंबर भी जो होता है वो भी सेम नहीं होता है, तो ये सब किससे होते हैं, और इसी चीज़ से होते हैं जो हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट ना करे, तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए आपको फार्मूला चलाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो ये है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, डेटा वैलिडेशन। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए पहले पूरी सेल को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में। अब हमें फार्मूला चलाना है, क्या करना है, फार्मूला चलाना है। तो फार्मूला चलाने के लिए यहाँ पे आपको कस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, जब कस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला चलाना है। अब क्या फार्मूला चलेगा, तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरी सेल में ये पहला सेल एक ही बार एक्सेप्ट करे, दूसरी बार एक्सेप्ट, तो हम इसको काउंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, तो काउंट करने के लिए फार्मूला चलाएंगे काउंट इफ। क्या चलाएंगे, काउंट इफ का जब फार्मूला चलाएंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंट इफ। अब काउंट इफ जब चलाते हैं तो पहले पूछता है रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, पूरा सेल, और जब पूरा सेल लेंगे तो उसको लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा इस पूरी सेल में ये पहला सेल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये कितनी बार हो, एक बार हो, तो क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो 2 बार एक्सेप्ट करेगा, तीसरी बार एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, इज इक्वल टू 1, यानी इस पूरी सेल में ये पहला सेल कितनी बार, एक बार। तो देखिए यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो हो जाएगा, 2 टाइप करेंगे हो जाएगा, 3 टाइप करेंगे हो जाएगा, फिर 2 टाइप करेंगे तो होगा, होना नहीं चाहिए, हुआ। तो जहाँ डुप्लीकेट मिलेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए डेटा वैलिडेशन।